सभी दोस्तों को वंदे मातरम। आज का नया टॉपिक है मेरा बिपिन चंद्र पाल, जो एक महान क्रांतिकारी थे। माननीय बिपिन चंद्र पाल के मुद्दे पर अगर बात होगी कि बिपिन चंद्र पाल पर कैसे हम भाषण देंगे, तो उनके विषय में आज मैं बातचीत कर रहा हूँ। उन पर जो है चर्चा करूँगा, कैसे बोलना है। माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं समस्त सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मेरा सुप्रभात, नमस्कार, अभिनंदन। मैं संजीव आर्या बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं आज आपके सम्मुख ऐसे क्रांतिकारी का जीवन पर प्रकाश डालेंगे जो पहले साधारण जीवन जीते थे, लेकिन नेताओं के प्रभाव में आकर क्रांतिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए और गांधीवादी विचारधाराओं का प्रबल विरोध करते थे। वे कांग्रेस का अंग्रेज सरकार से अनुनय विनय की नीति के खिलाफ थे। वह मानते थे कि भारत पर भारतीयों का शासन का अधिकार है। अपना ही अधिकार को ब्रिटिश सरकार से मांगना गलत है, बल्कि अपना अधिकार को पाने के लिए अनुनय विनय के बजाय उससे बलपूर्वक छीन लेना चाहिए, जिसे क्रांतिकारियों के विचारों का जनक भी कहा जाता है, जो बाद में सन्यासी बन जाते हैं, जो त्रिमूर्ति लाल बाल पाल में से एक थे। इनके विचारों में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का भाव छिपा है। ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष का जन्म 7 नवंबर 1858 को बांग्लादेश के हबीबगंज जिला के पोइल नामक गांव में हुआ था, जिनका पिता का नाम रामचंद्र पाल फारसी विद्वान थे, माता का नाम जो श्रीमती नारायणी था और जो एक कुशल गृहिणी थे। उनके पिता अमीर व जमींदार थे। अगर वह चाहते तो आराम का जीवन जी सकते थे, लेकिन उनकी अंदर का भाव अपनी राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने हेतु प्रेरित किया। शिक्षा, बिपिन चंद्र पाल की शिक्षा। बिपिन चंद्र पाल अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पूरा किए, फारसी भाषा में पूरा किए, लेकिन वे स्नातक नहीं कर सके। हालांकि वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। कोलकाता में एक स्कूल में हेडमास्टर बने। वहां के पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी की। राजनीतिक क्षेत्र में ये प्रवेश कैसे किया? जब वे सार्वजनिक पुस्तकालय के लाइब्रेरियन अध्यक्ष थे, तो उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, बीके गोस्वामी जैसे राजनीतिक नेताओं से हुए और उनसे बातचीत में प्रभावित होकर अपनी पेशा छोड़ा और सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। पेज नंबर 3। राजनीतिक क्षेत्र में बिपिन चंद्र पाल एक शिक्षक, पत्रकार, लेखक के रूप में बहुत समय तक कार्य किया। वे बेहतरीन वक्ता और राष्ट्रवादी नेता थे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि बिपिन चंद्र पाल जब लाइब्रेरियन थे तो उनकी मुलाकात सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, बीके त्रिपाठी, बीके गोस्वामी जैसे राजनीतिक नेताओं से हुए। उसके बाद ही उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। अब जब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा तो क्या कर रहे थे? बिपिन चंद्र पाल एक शिक्षक पहले से थे, पत्रकार भी पहले से थे, लेखक के रूप में बहुत समय तक कार्य किया। वे बेहतरीन वक्ता और राष्ट्रवादी नेता थे। अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रकाशित करने के लिए वे शिक्षक बन गए, पत्रकार बन गए, लेखक के रूप में बहुत समय तक उन्होंने कार्य किए। वे बेहतरीन वक्ता और राष्ट्रवादी नेता बने, जिन्होंने अरविंद घोष के साथ मिलकर एक परिदर्शक नामक साप्ताहिक पत्र 1886 से निकालना प्रारंभ किए। बिपिन चंद्र पाल क्रांतिकारी देशभक्त नेताओं में से एक थे, जो कि त्रिमूर्ति में से एक थे। इन्होंने बंगाल विभाजन 1905 का विरोध किया और इसके बदले बंगाल कलकत्ता के टाउन हॉल से उठने वाले स्वदेशी आंदोलन में जोरदार भाग लिया, जिसे बड़े पैमाने पर जनता ने समर्थन दिया। विदेशी शासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एकदम नई तरीकों को लागू किया, जैसे मैनचेस्टर के मिलों में बने कपड़ों का परहेज करना, ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार करना, औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल जैसे कई तरीकों को लागू किया। पेज नंबर हम 4 पर पहुँचते हैं। बिपिन चंद्र पाल जैसे क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी ने महसूस किया कि विदेशी उत्पादों के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था खराब हुई है और बद से बदतर होती जा रही है। अनेकों भारतीयों आर्थिक मजबूरी में अंग्रेजी कंपनियों की गुलामी करनी पड़ती है। हालांकि वो चाहते नहीं हैं, उनका काम भी छीन रहा है। उनकी यही विचार राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान किए। इन्हीं विचारों के कारण कुछ भारतीय मिलकर नेशनल कॉलेज की स्थापना की, नेशनल फैक्ट्री की स्थापना की, ताकि जो है भारतीयों को रोजगार मिल सके। इसका प्रमाण अशोक राजपथ के पटना का नेशनल कॉलेज है। और इसका प्रमाण जो है 1907 में जमशेदजी टाटा ने इस्पात कंपनी की स्थापना किया था जमशेदपुर में, जो झारखंड में है। बिपिन चंद्र पाल अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करते थे। किन विचारों पर सहमत है और किन विचारों पर नहीं,
कारण सहित उनकी व्याख्या करते थे। बिपिन चंद्र पाल सामाजिक पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र थे। बिपिन चंद्र पाल सामाजिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं थे। जैसा उनका देशभक्त राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारधारा थी, उसी तरह उनका कार्य भी था। इसी कारण समाज की परवाह किए बिना एक विधवा महिला से शादी किए। हालांकि इसके कारण उसे गृह या अपना घर छोड़ना पड़ा, वह समाज का विरोध भी उसे झेलना पड़ा। पेज नंबर हम आखिरी पर चलते हैं, पेज नंबर 5। बिपिन चंद्रपाल की महत्वपूर्ण रचनाएं: इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद, नेशनलिटी एंड एम्पायर यानी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। और तीसरा नंबर है स्वराज एवं प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब कि होम रूल लीग और जो है वर्तमान की परिस्थिति। क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी, क्वीन विक्टोरिया रानी महारानी विक्टोरिया की जीवनी। द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, सुधारों का आधार। फिर जो है द सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा। फिर पत्रिकाओं का जो उन्होंने प्रकाशन किया है, पत्रिकाओं का भी देख लीजिए आप। परिदर्शक 1886 में उन्होंने प्रकाशित किया था, स्थापित किया था भले 1880 में, लेकिन प्रकाशन हुआ 1886 से। बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882, लाहौर ट्रिब्यून 1887, द न्यू इंडिया 1882, द इंडिपेंडेंट इंडिया 1901, वंदे मातरम 1906 और 1907 में, स्वराज जो है स्वराज नामक पत्रिका 1908 से 1911 में, द हिंदू रिव्यू 1913 में। निष्कर्ष के विषय में अगर बात करें तो निष्कर्ष में उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बिपिन चंद्रपाल अपनी लेखनी, भाषण तथा कार्य द्वारा देश में क्रांतिकारियों का बीज बो रहे थे। वे देश की सामान्य जनता में राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना जगा रहे थे। वे स्वदेश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए लोगों से आह्वान करते थे। वे सब कुछ जैसे कारखाना की स्थापना, राष्ट्र के लिए नेशनल कॉलेज खोलना, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम करना सिखाते थे। ऐसे महापुरुषों का निधन 20 मई 1932 को हो गया। आज हम लोग उनका जो है जयंती मनाते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।